हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। ओके, इससे पहले हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है ना, टेंस भी हो चुका है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया है और आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में आ चुके हैं। हमारी आधी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले नाउन आता है, प्रोनाउन आता है ना, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, वर्ब आता है, इंटरजेक्शन आता है और कंजक्शन आता है। ये आधी ग्रामर होती है जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। तो आज की क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपके सिलेबस में नहीं होता, लेकिन एग्जाम में उसके क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। हर एक एग्जाम में उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और नाउन के भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से और एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। आपने नाउन तो पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको नाउन बताऊंगी यह तरीका शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम नाउन की पहचान कैसे करें। हमने नाउन की डेफिनेशन तो पढ़ी है कि पढ़ते ही आ रहे हैं कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, या जो भी हर एक बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई होती है। ओके, तो अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें नाउन को देखना है कि नाउन क्या है। ओके, हमें ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि इन चारों चीजों में से नाउन कौन सी है, तो अब हमें बताना है। तो हमने तो डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि पर्सन ये हो या प्लेस हो या एनिमल हो या थिंग्स हो, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। लेकिन आप इन चारों में देखिए कि ना यहाँ नेम है, ना पर्सन है, ना एनिमल है और ना ही थिंग है। ओके, तो अब हम नाउन की कैसे पहचान करें। तो अब मैं आपको नाउन पहचानने का एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप नाउन आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, तो किसी भी वर्ड के पहले आप माई लगा के उसे चेक कर सकते हैं। ओके, यदि वो माई के साथ बिल्कुल फिट सेट हो रहा है तो वह होता है हमारा नाउन, और हम आई एम से चेक करते हैं तो वह हमारा होता है एडजेक्टिव। ओके, तो अभी मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो एडजेक्टिव की ट्रिक बताऊंगी कि एडजेक्टिव को हमें कैसे समझना है। ओके, तो किसी भी वर्ड के साथ हम माई लगा के चेक करते हैं। चलो, माई डाउटफुल, माई डाउटफुल होता नहीं है, आई एम डाउटफुल होता है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, माई ब्यूटी मतलब मेरी सुंदरता, ये जम रहा है। ठीक है ना, माई ब्यूटी होता है, हम बोलते हैं ना हमारी ब्यूटी ऐसी है, हम ब्यूटी वैसी, इस टाइप से। अब हम इसे चेक करते हैं कि माई लोनली नहीं, आई एम लोनली होता है, माई लोनली नहीं होता। ओके, अब हम इसे चेक करते हैं कि माई इंटेलिजेंट नहीं, आई एम इंटेलिजेंट होता है ना, हम लोग बोलते हैं आई एम इंटेलिजेंट, माई इंटेलिजेंट हम लोग बोलते नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा ब्यूटी। ओके, क्योंकि ये माई ब्यूटी होता है और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें हमारी एडजेक्टिव होती हैं, इन्हें हम आई एम से चेक करते हैं। ये तरीका आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, ये एकदम न्यू तरीका है। हम आगे देखते हैं कि नाउन और कौन कौन सी होती हैं। स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। हम माई लगा के नाउन को इसीलिए चेक करते हैं कि नाउन में हम किसी भी चीज में अपना अधिकार दिखाते हैं। ओके, माई पेन, माई ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है ना, माई ड्रेस, तो ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं जिनको हम माई लगा के चेक करते हैं वो सारी चीजें नाउन होती हैं। ओके, हम किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई मोबाइल फोन, या माई, किसी भी चीज को हम माई से इसीलिए करते हैं क्योंकि थिंक है ना, और हम उस पर अधिकार भी दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, इसीलिए ये सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। ओके, आई एम पेन नहीं कह सकते, माई पेन कहेंगे। ओके, तो हम पेन पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि ये मेरा पेन है। ओके, इसीलिए हम नाउन को हमेशा माई से चेक करते हैं। यही नाउन को चेक करने की एक बेस्ट ट्रिक होती है। तो अब हम लोग नाउन के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी नाउन होती हैं। अब हम इन 2 नाउनों को समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या क्या होती हैं। प्रॉपर नाउन कौन कौन सी होती हैं और कॉमन नाउन कौन कौन सी होती हैं, अब हम इनके प्रकार देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो प्रॉपर नाउन में हमने लिखा अपना नाम। ओके, जैसे मेरा नाम अनु है तो मैंने अपना नाम लिखा यहाँ, क्योंकि मैं प्रॉपर हूँ, अनु हूँ, मैं सिंगल हूँ, है ना, तो मेरा नाम अनु है तो मैंने अनु लिख दिया यहाँ। ठीक है, हमारे घर में बजाज का फैन है, एक नाम है और नाम सिंगल ही है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पे कि
बजाज का फैन चल रहा है हमारे घर में, या ऊषा का फैन चल रहा है, या किसी भी कंपनी का फैन चल रहा है, तो वो कंपनी भी किसी का नाम है, एक है ना, नाम पे ही जुड़ी हुई है कंपनी, किसी के नाम से ही खुलती है कोई भी कंपनियां। तो यहाँ पे हमने बजाज है तो बजाज का फैन है, तो यह भी एक नाम है। अब किस ऊषा का फैन चल रहा है मेरे घर में, तो मैंने लिख दिया यहाँ ऊषा, तो यह भी एक किसी का नाम है। अब हमने देखा यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है किसी का नाम है, ये भी है ना। तो हमें ये भी पता है कि जो नाम है तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, क्योंकि ये हम इनकी पहचान कर सकते हैं ना। पर्टिकुलर अनु तो हम बोलेंगे कि मैं ही अनु हूँ, बजाज का फैन है तो बजाज का ही फैन है ना, ऊषा का फैन है तो ऊषा का ही फैन है, मतलब किसी चीज की हम पर्टिकुलर इससे पहचान कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे गर्ल लिखा है, ठीक है, कॉमन नाउन में गर्ल आ रहा है, तो अनु कौन है, एक गर्ल है, तो हमने यहाँ लिख दिया गर्ल, ठीक है ना। अब बजाज क्या है, तो बजाज का एक फैन है ना, बजाज का फैन आता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फैन है बजाज का। अब हमने देखा यहाँ ऊषा, तो ऊषा भी किसी गर्ल का ही नाम है ना, और हमने यहाँ लिखा गंगा, तो गंगा एक रिवर का नाम है, ठीक है। तो हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कि अनु तो एक है लेकिन गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है ना। बजाज का फैन एक कंपनी का नाम है, लेकिन हम फैन की बात करें तो फैन तो बहुत सारे फैन होते हैं ना, सबके घरों में लगे, मेरे घर भी लगे, तुम्हारे घर में भी, बाजू वाले के घर में भी, सभी के घर में लगे हुए हैं, ठीक है। ऊषा एक लड़की है, ठीक है ना, ऊषा नाम से हम पहचान रहे कि एक है, लेकिन गर्ल तो बहुत सारी हो गई। उसी प्रकार हम बात करें गंगा की, तो गंगा तो एक नदी है ना, एक नदी का नाम हुआ है ना, रिवर का नाम, लेकिन यह किसके अंतर्गत आ रही है, तो यह रिवर है, और रिवर तो दुनिया में बहुत सारी है। यदि हम यहाँ किसी के बॉय का नाम लिख देते हैं, है ना, जैसे सोनू नाम लिख दिया, तो सोनू तो एक है यहाँ, लेकिन ये क्या है, एक बॉय है ना, तो बॉय की गिनती में आएंगे, बॉय तो बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, कि इसमें किसी पर्टिकुलर नाम आएगा, है ना, नाम से हम इनकी पहचान करेंगे, किसी का नाम दिया तो वह प्रॉपर नाउन में आएगा। और वहीं हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सी गर्ल, बहुत सारे फैन, गर्ल भी बहुत सी हो जाएंगी, रिवर भी बहुत सारी दुनिया में है, और बॉय भी बहुत सारे हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि प्रॉपर नाउन में सिर्फ नाम होते हैं, और कॉमन नाउन में हमारी दुनिया में कोई भी चीजें, सभी चीजों को एक साथ कॉमन नाउन में काउंट किया जाता है। अब थर्ड नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। ओके, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, पदार्थवाचक मतलब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सॉइल है, आयरन, मतलब कोई भी मटेरियल होगा, है ना। तो मटेरियल में ये सारी चीजें आ जाती हैं, पदार्थ हैं ये, गोल्ड, सिल्वर, सॉइल और आयरन, और भी आगे जो भी चीज होती है हमारी, वो सारी चीजें आती हैं हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। तो आप लोग इनमें डिफरेंस समझिए। यदि आपको आंसर में दे दिया होता है कि गोल्ड कौन सी नाउन है, तो नाउन के प्रकारों में हमें यह पता रहना चाहिए कि गोल्ड हमारी मटेरियल नाउन है। ओके, यदि गर्ल दिया है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि गर्ल हमारी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। ओके, मैं आपको नाउन के पूरे डिटेल बताऊंगी, क्योंकि डिटेल के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब फोर्थ नंबर की नाउन आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे, मतलब भाववाचक संज्ञा। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, मतलब भाववाचक संज्ञा जो होती है वह लव, मतलब भाव, किसी को दिखते नहीं, जैसे प्यार है किसी को दिखता नहीं है। ओके, उसी प्रकार हम बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी ईमानदारी है, ईमानदारी किसी को दिखाई देती नहीं है, है ना। इन सब चीजों को तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन हम जब लव को और ऑनेस्टी को ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, मतलब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ओके, अब फिफ्थ नंबर की नाउन है हमारी कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हम उसको देखते हैं कि उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। ओके, कलेक्टिव नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं, बेवी, मतलब बेवी का मतलब होता है गर्ल्स ऑफ ग्रुप, मतलब जो लड़कियां होती हैं बहुत सारी, उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेवी। ओके, हर चीज के ग्रुप को अलग अलग नाम दिया जाता है। ओके, उसी प्रकार लड़कियों के ग्रुप को हम लोग बेवी बोलते हैं, मतलब बहुत सी चीजें कलेक्ट होना। कलेक्टिव नाउन का ही मतलब होता है कि बहुत सी चीजें कलेक्ट होके एक ग्रुप बन जाना, है ना। उसी प्रकार ये हुआ हमारा बेवी, लड़कियों का ग्रुप। ओके, बंडल
हम बोल सकते हैं बंडल, बहुत सी चीजें किसी बंडल में बंधी हुई होती हैं, जैसे मान लो सिगरेट के बीड़ी के बंडल होते हैं ना, और हम मान लें अगरबत्ती के बंडल, या किसी भी बहुत सारे स्टिकों का एक ग्रुप बन जाना बंडल कहलाता है। और हम बात करते हैं बंच की, तो ये सारी चीजें आती हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ओके, तो आप इन पांचों नाउनों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको इनके बीच में यदि डिफरेंस पता है कि कौन सी चीज किस नाउन के अंतर्गत आती है, तो आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में हमें ऐसा, हमने नाउन की डेफिनेशन तो बहुत पढ़ा है, लेकिन नाउन की डेफिनेशन तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस हमें नहीं पता है। यदि धोखे से हमें एग्जाम में लव लिखा मिलता है और दिया रहता है कि ये कौन सी नाउन है, तो हमें यह पता रहना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, बंडल लिखा हुआ है तो हमें ये पता तो है कि ये नाउन है, लेकिन कौन सी नाउन है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इस प्रकार हमें इनके बीच में डिफरेंस भी पता रहना चाहिए। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इन पांचों के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे नाउन के प्रकार, 5 प्रकार की नाउन होती है हमारी। अब नाउन के अंतर्गत और 2 चीजें आती हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, नाउन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक क्वेश्चन आता है हमें एग्जाम में कि इन में से बताइए कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मनी को कहते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है और स्टार को बता देते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब स्टार बहुत सारे हैं तो हम इन्हें गिन भी नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बहुत सारे स्टार है, हम उन्हें गिन नहीं सकते, तो यह इनफाइनाइट हो गया, मतलब अनंत है ना ये चीजें, केवल नहीं कहेंगे, ये इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, और हम मनी को कहते हैं काउंटेबल नाउन, लेकिन यह मनी काउंटेबल नाउन नहीं है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, कैसे है अब मैं आपको बताती हूँ। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट नंबर में हो। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 जितना भी है नंबर में होता है। ओके, तो उनको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिनका मेजरमेंट नंबरों में नहीं होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके, देख, तो सीधी सी लैंग्वेज ये है कि हम जिन चीज़ों का मेजरमेंट नंबर में होता है, ओके, नंबर में होने वाली चीज़ें जैसे 1 2 3 4 तो वो काउंटेबल होगी, और जिनका क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिनका मेजरमेंट क्वांटिटी में होता है या मात्रा में होता है। तो अब मात्रा में कैसे मेजरमेंट होगा, ये हमें तो पता चल गया कि काउंटेबल मतलब हम जिसे गिन के बता सकते हैं, 1 फोन 2 फोन 3 फोन, या 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, या 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, है ना। इस टाइप से हम यदि नंबरों में गिन के बता रहे हैं तो वो काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन हम मात्रा की बात करें तो हम बोलेंगे कि हमें 1 kg शक्कर चाहिए। ठीक है, एक दुकान में गए, हमने बोला 1 kg शक्कर देना, तो ये क्वांटिटी हो गई ना, हम 1 शक्कर नहीं मांग रहे हैं उससे, हम मांग रहे हैं 1 किलो शक्कर। ओके, हम 250 ग्राम हमें जैसे चाय पत्ती लेना है, तो हम गए तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि हमें 2 चाय पत्ती देना या 3 चाय पत्ती देना, हम उन्हें ये कहेंगे कि हमें 250 ग्राम चाय पत्ती चाहिए। हम किसी को बोलेंगे भैया थोड़ा सा पानी देना, तो हम उसको, तो वो हमें थोड़ा सा पानी ला के देगा। हम किसी के घर गए तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भैया मेरे को 1 पानी देना, 2 पानी देना, है ना। तो मतलब कहने की बात ये है कि जो भी चीज़ मात्रा में गिनी जाती है ना, जो मात्रा में गिनी जाने वाली चीज़ों को हम अनकाउंटेबल कहते हैं क्वांटिटी में, और नंबरों में ये 1 2 3 4 से रिलेटेड होगा। ओके, 1 2 3 4। मनी क्या है, एक काउंटेबल है, मतलब आप लोगों का कहना है कि मनी काउंटेबल है, और काउंटेबल मतलब हम पैसों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो पैसों को हम कैसे गिन सकते हैं, अब गिन के बताइए आप। एक आपके पास 5 का सिक्का है, एक 2 का है और एक 10 का सिक्का है। ठीक है, तो अब ये कितने पैसे हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब आप बोलेंगे कि ये ना 3 रुपए है, नहीं है, यहाँ तो कितने हो गए, हम जोड़ो, इसमें ये हो गया 17 रुपीज, है ना, 17 रुपए है ये। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना इसको कि ये सिंगल, इसको हम बोलेंगे कि ये 5 रुपए है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये एक सिक्का है। मतलब हमने क्या बोला, इसकी हमने मात्रा को दर्शाया है ना, कि ये 5 का सिक्का है, इसकी मात्रा कितनी, 5। और जितनी भी चीजें क्वांटिटी में मेजरमेंट होता है तो वो सारी चीजें अनकाउंटेबल में आती हैं, इसीलिए हम मनी को अनकाउंटेबल कहते हैं। ओके, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 पैसा है, ये 2 पैसा है, ये 3 पैसा है ना, हम ये कहेंगे कि ये 5 रुपए है। मतलब इसकी 5 हम इसकी मात्रा दिखा रहे हैं, ना कि हम इसका ओरिजिनल पैसे दिखा रहे हैं। ओके,
ऐसे हम गिनेंगे तो 1 2 3, ये तो फिर 3 ही रुपए हो गए। लेकिन हम जैसे गिन कैसे सकते हैं कि जैसे ये एक पेन है तो एक ही पेन है, एक चश्मा है तो एक ही चश्मा है, ओके। ये एक ड्रेस है हमारी तो एक ही ड्रेस है, ओके। हमारे पास एक मोबाइल फोन है तो एक ही मोबाइल फोन है। तो हमने इसको हमने नंबरों में गिन के बताया 1 2 3 4 ये, लेकिन हम पैसे को नहीं कह रहे हैं ना कि ये 1 5 पैसा है। ये हम कहेंगे डायरेक्ट कि ये 5 रुपए है, और 5 रुपए उसकी हम मात्रा दिखा रहे हैं, इसीलिए हम लोग मनी को अनकाउंटेबल कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार की। तो स्टार में को हम कैसे कहेंगे? हम ऐसे तो नहीं गिनते कि 1 पाव स्टार, 2 पाव स्टार, 1 किलो स्टार, है ना। ऐसे हम नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल तो हुआ नहीं, ओके। तो क्या काउंटेबल है कि आप इन्हें गिन सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार? हम ऐसे भी नहीं गिन सकते। लेकिन एक लॉजिक ये कहता है कि सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? तो सप्तऋषि में आपको पता है कि 7 तारे होते हैं, मतलब 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। तो आपने गिन लिया उसे, है ना, कि 7 तारे हैं और सप्तऋषि के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टार को काउंटेबल नाउन कहते हैं, क्योंकि सप्तऋषि के एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि सप्तऋषि में 7 तारे हैं, और 7 तारे मतलब इनका मेजरमेंट नंबर में हुआ, और नंबर में होने के कारण इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, ओके। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कि नंबर्स और बात करें हम क्वांटिटी की, तो काउंटेबल नाउन में हमारे नंबर्स वाली चीज़ें आ रही थी और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे क्वांटिटी वाली चीज़ें आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि नंबर्स में हम 1 पेन बोलेंगे, 1 बॉय बोलेंगे और 1 मोबाइल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हम 1 वाटर नहीं बोल सकते, हम ओनली वाटर बोलते हैं, ओके। 1 लीटर 2 लीटर वाटर को भी गिन सकते हैं, और मनी और मिल्क, ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ओके। तो हम देखेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा प्लूरल में आती हैं। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि पेन बहुत सारे हो सकते हैं, बॉय भी बहुत सारे हो सकते हैं, और मोबाइल भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल में आते हैं। और वाटर, 1 वाटर बोलेंगे हम, 2 वाटर 3 वाटर नहीं बोलेंगे। मनी, तो ये सारी चीज़ें सिंगुलर में आती हैं और ये प्लूरल में आती हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब हम लोग नाउन एंड जेंडर के बारे में बात करेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर में क्या चीज़ें आएगी, तो इसमें आता है बॉय, ओके। फेमिनाइन में हम बात करेंगे महिलाओं की या लड़कियों की, ठीक है, तो गर्ल आ जाएगी। उसी प्रकार हम देखेंगे कि कॉमन नाउन में टीचर आएंगे, ओके। कॉमन, लड़का भी हो सकता है टीचर या लड़की भी हो सकती है। आपसे किसी ने पूछा कि आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बताएंगे कि मेरे स्कूल में 4 टीचर हैं, है ना, मतलब 4 टीचर हैं और 3 टीचरी हैं, ऐसा मतलब लड़के और लड़कियों का आप अलग अलग करके नहीं बताएंगे, आप सारे टीचरों को काउंट करके ही बताएंगे कि मेरे स्कूल में 7 टीचर हैं या 8 टीचर हैं, जितने भी हैं, तो वो कॉमन हो जाते हैं। इससे हम पता नहीं लगा सकते कि टीचर का मतलब टीचर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार हम न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें जान नहीं होती, है ना, निर्जीव होता है, जैसे ये पेन है, पेन में कोई जान नहीं होती, तो हम इसे न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, ओके। तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि इनके बीच में भी आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो अब हम इसके बाद में ये एक कॉन्सेप्ट था नाउन एंड नंबर्स के बारे में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ओके। तो हम नाउन में सिंगुलर कौन कौन सी चीजें होती हैं और प्लूरल कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में बात करेंगे अब, ओके, करेंगे, ओके। तो गाइज यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। मैंने बहुत ही आसान से आसान तरीके से नाउन का पूरा बेसिक बैकग्राउंड बताया। ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉम्पिटिशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके। इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे।